स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम आपको इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बीए प्रवेश परीक्षा का मॉडल साल पेपर 2017 में जो आपका मॉडल साल पेपर था उसका आज हम हिंदी जो है सामान्य हिंदी उसके क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो आप सभी को वीडियो में बने रहना है और ये देखना है कि सन 2017 में किस तरह से हिंदी में क्वेश्चन आए थे। एक आइडिया लगेगा और आप भी उसी तरह से हिंदी की प्रिपरेशन करके जाएंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है जिसमें साफ साफ लिखा है ख्याली पुलाव पकाना का अर्थ होता है। तो यह एक मुहावरा है, इसमें हमें इसका अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है काम टल जाना, काम का टल जाना। दूसरा झूठ बोलना, तीसरा ढोंग करना और चौथा जो है व्यर्थ कल्पना करना। तो ख्याली पुलाव पकाना मतलब ख्याल में तो कभी पुलाव पकेगा नहीं, अर्थात हम व्यर्थ की कल्पना यहाँ पर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आल्पीन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी अंग्रेजी एंड ऑप्शन डी जो है फारसी। तो आल्पीन जो है वो आपका पुर्तगाली शब्द है। नंबर नेक्स्ट है निम्न में कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए चक्रधर, ऑप्शन बी राजपुरुष, ऑप्शन सी चरण कमल एंड ऑप्शन डी जो है आपका व्याकुल। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो? तो देखिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो देखिए जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेष से विशेषण भाव को प्राप्त करते हो वो आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ दूंगा। जैसे आपका हो गया नील कमल, इसका विग्रह करेंगे तो नीला कमल आएगा। महात्मा, महावीर, ये सब आपके कर्मधारय समास हैं। तो अब इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न संख्या 3 में? तो यह आपका हो जाएगा चरण कमल। तो चरण कमल मतलब चरण कमल के समान। तो यहाँ पर इस तरह से आपका कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन ज्ञ जो है किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? तो ये बहुत सरल चीज़ है, ये ज और य से मिलकर बना है ज्ञ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा प्रश्न है जो किसी के उपकार को ना मानता हो वो क्या कहलाएगा? तो आपका पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कृतघ्न। ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे? कृतघ्न। वो जो किसी के उपकार को नहीं मानता उसे हम क्या बोलते हैं? कृतघ्न। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इन 5 प्रश्नों के ये आंसर रहे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा है निम्न में नदी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अवनी, ऑप्शन बी मर्त्य, ऑप्शन सी निर्झर एंड ऑप्शन डी निम्ननंगा। ठीक है, निम्ननंगा हमने पढ़ दिया, निम्नगा होगा। ठीक है, तो इसमें 6वें प्रश्न में जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही सही भी हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है आपका शोकग्रस्त में कौन सा समास है? शोकग्रस्त में आपका कौन सा समास है? तो ये आपका तत्पुरुष समास इसमें होगा। नंबर नेक्स्ट है आपका रमेश्वर्य में कौन सी संधि है? तो रमेश्वर में दीर्घ वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्वर की वृद्धि हुई है। आपका 9वां प्रश्न है तुमने उस भिखारी को कुछ दिया या नहीं? वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है जो कुछ लिखा है? तो निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो 9वां नंबर जो है आपका यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर सही कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ दिया या नहीं इससे ये निश्चित ही नहीं हो रहा है कि क्या दिया और क्या नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नंबर 10वां आपका है स्कंद का तद्भव रूप होगा। जो स्कंद है आपका उसका तद्भव रूप क्या होगा? तो उसका तद्भव रूप होगा कंधा। याद रखिएगा। चलिए अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 11, 12, 13, 14 को देखने। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 और 12 में जो है प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है और ये यहाँ पर मतलब बताना है। तो पहला यहाँ पर 11 नंबर में जो लिखा है प्रश्न में
जो कहा ना जा सके, जाहिर सी बात है यार, ये इतना सरल प्रश्न, उसे हम क्या बोलेंगे? अकथनीय बोलेंगे। 12 नंबर में लिखा है जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व। ए नंबर यहाँ का भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 12 नंबर का ए सही हो जाएगा और यहाँ पर मतलब कि 11 नंबर में सी। बहुत सिंपल था ये। 13 नंबर में देखें, निम्न दिए गए 4 वाक्यों में से एक शुद्ध, मतलब एक वाक्य शुद्ध है, उसी को हमको चुनना है। यहाँ आप 13 नंबर प्रश्न में लिखा है गीता ने रामायण पढ़ी, रामायण न, तो पहले ये रामायण ही गलत है। अगला है गीता ने रामायण पढ़ी, तो ये हो गया आपका गीता में रामायण पढ़ी, आपका तीसरा ऑप्शन हो गया। और गीता ने रामायण पढ़ा, तो हमारे पास 13 प्रश्न में यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है गीता ने रामायण पढ़ी जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 प्रश्न में लिखा है आपके भविष्य उज्जवल हो। ऐसा तो कोई बोलता नहीं आपके भविष्य उज्जवल हो, ऐसे ही समझ लिया करो, समझ में आ जाएगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, ठीक है, आपका भविष्य उज्जवल हो। अगला आपका भविष्य उज्जवल हो, अगला आपका भविष्य उज्जवल हो। तो देखिए यहाँ पर 3 जो प्रश्न मतलब कि हैं, ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो फर्क इसमें किसका है? उज्जवल शब्द का। तो उज्जवल शब्द जो है ऑप्शन नंबर डी में सही से लिखा गया। कई लोग उज्जवल लिखवाते हैं, उज्जवल लिखिए, तो ये आपका उज्जवल जो है ये डी नंबर में आपका जैसे लिखा है ऐसे उज्जवल लिखा जाता है। तो कभी कभी इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न के बाद अब हम आ चुके हैं 15वां और 16वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ मुहावरों का अर्थ यहाँ पर हमको देखना है। दांत खट्टे करना, तो भाई खट्टा होना ये तो कोई सार्थक अर्थ होगा नहीं। दांतों में खट्टा लगना ऐसा भी नहीं होगा, हरा कर देना ऐसा भी नहीं होगा। हार जाना, अब यहाँ पर 15वें नंबर प्रश्न में यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर हरा देना, मैंने हरा कर देना पड़ा था, सॉरी, हरा देना है। दांत खट्टे कर देने का सही अर्थ होता है हरा देना। एक पंथ दो काज, ऑप्शन ए में लिखा है एक नहीं दो लाभ होना, एक रास्ते में दो काम होना, हानि होना, भाग जाना। तो 16वें नंबर में सही जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है एक नहीं बल्कि दो लाभ प्राप्त होना, एक पंथ दो काज कहलाता है। चलेंगे अब 17 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले से पता होना चाहिए 17 से 20 तक जो प्रश्न होंगे उसमें हिंदी में जो प्रश्न आपका आना है वो भरने के लिए आएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर 17 लिखा है, तो 17 की जगह क्या भरा जाएगा, 18 की जगह क्या भरा जाएगा, 19 की जगह क्या भरा जाएगा, 17, 18, 19 नंबर प्रश्नों से लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत 17 राज्य की, 17 राज्य मतलब उत्तराखंड राज्य। चिपको आंदोलन कहाँ पर शुरुआत किया गया था? उत्तराखंड राज्य। आप सभी को पता जरूर होना चाहिए कि चमोली जिले में हुई, जो 18 समय में, 18 तो कोई समय होता नहीं, तो वर्तमान समय यहाँ पर भरा जाना चाहिए। क्या भरा जाना चाहिए? तत्कालीन, तो वर्तमान नहीं होगा, तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश का एक भाग था, वर्तमान में नहीं है, सॉरी हमने गलत बताया। तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश का एक वो क्या था, भाग था, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इसमें 17 में आपका बी सही हो जाएगा और 18 में आपका 18 में भी बी सही हो जाएगा। आगे लिखा है इस आंदोलन के तहत किसानों ने वनों की कटाई का 19 किया था। बड़ा अजीब लग रहा है। 19 मतलब कि यहाँ पर क्या किया था? विरोध किया था, जाहिर सी बात है विरोध किया था, ठीक है। तो इस तरह से मज़ेदार होता है 17 से 19 तक का, 20 तक का प्रश्न। अभी 20वां नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे लिखा है इसे रोकने के लिए किसानों ने पेड़ों से 20 जाते थे। इसे रोकने के लिए किसान पेड़ों से 20 जाते थे, हमारे हिसाब से लिपट जाते थे, वो तो ऑप्शन देखने पर ही पता चलेगा। तो यहाँ पर लटक, लेट, चिपक, बैठ, तो आप सही ऑप्शन यहाँ क्लिक करिए। तो लिपट और चिपक एक जैसा होता है, इसलिए यहाँ पर चिपक सही हो जाएगा। अब 21 नंबर प्रश्न में लिखा है राहुल मुंबई से आया है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो कारक कौन सा है? यहाँ पर अपादान कारक है, ठीक है। 22 नंबर निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? नायक, उल्लास, निर्छल और जगजननी, ठीक है। तो ये आपके इन सभी में से किस में आपका विसर्ग संधि है? तो निर्छल में आपका विसर्ग, निर और छल रहेगा ना, तो निर के बाद अह लग जाएगा, तो विसर्ग संधि होगा यहाँ पर। नंबर नेक्स्ट है वह अत्यंत प्रसन्न है, इस वाक्य में अत्यंत किस प्रकार का शब्द है?
तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ये आपका अत्यंत है, यहाँ पर कोई क्रिया वगैरह तो आया नहीं, तो यहाँ पर प्रसन्न तो कोई संज्ञा है नहीं, तो यहाँ पर विशेषण हो जाता, और क्रिया है नहीं तो क्रिया विशेषण हो ही नहीं सकता, और अत्यंत किसी का नाम तो है नहीं कि संज्ञा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अव्यय। नंबर नेक्स्ट है आपका, राहुल बहुत कम अंक लाया। वाक्य में बहुत शब्द क्या है? तो बहुत शब्द यहाँ पर जो है अंक के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप सभी को बताना है कि ये क्या होगा। तो प्रविशेषण, क्योंकि जो कम है वो पहले से विशेषण था, अब उसमें लगा दिया गया बहुत, तो जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, मधुर विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित है। तो मधुर से क्या आपका मधुरता हो जाएगा, जाहिर सी बात है, आप सभी को क्लियर होना चाहिए। 25 नंबर प्रश्न आपका, यहाँ पर वैसे मधुरी है, सॉरी, तो यहाँ मधुरी सही हो जाएगा। सॉरी, मैंने सही बताया था, मधुरता ही होगा, आई एम सॉरी, कभी कभी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मधुरता। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।